नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूँ प्रीति सिंह। आज आयुष्मान भव में बात होगी डेंगू की। डेंगू का बुखार मच्छरों के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है और हर साल डेंगू की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में जरूरत है कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मुहैया कराई जाए। तो आज आप अपने सवालों के साथ रहिए तैयार और डेंगू से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे कीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राय। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार हरते। डॉक्टर शिव कुमार, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप इन तीनों विशेषज्ञों से डेंगू से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जीमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। हर साल खासतौर से बरसात के मौसम में पूरे देश में डेंगू के मामले पाए जाते हैं और इसमें जरा सी लापरवाही या फिर गलत इलाज मरीज की जान भी ले सकता है। एक जानलेवा बीमारी के तौर पर अपने पांव जमा चुका है, जो हर साल लोगों को अपना शिकार बना रहा है। दरअसल डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह के समय काटते हैं, लेकिन रात में रोशनी जल रही हो तब भी ये मच्छर काट सकते हैं। डेंगू के फैलने का सबसे माकूल समय बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। इंसान के घुटनों के नीचे तक ही इसकी पहुंच होती है। डेंगू के मच्छर गंदी नालियों में नहीं बल्कि साफ सुथरे पानी में पनपते हैं। साफ सुथरे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा खतरा रहता है। काटे जाने के करीब 3 से 5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। डेंगू 3 तरह का होता है, क्लासिकल यानी साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमोरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को डेंगू हेमोरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो और उसका फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता तो जान भी जा सकती है। इसलिए ये पहचानना सबसे जरूरी है कि बुखार साधारण डेंगू है या फिर डेंगू हेमोरेजिक या डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर लक्षणों की बात करें तो साधारण डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार आता है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंख के पिछले हिस्से में दर्द होता है, जो आंख को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती और जी मिचलाना और मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। गले में हल्का सा दर्द होता है। शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेस हो जाते हैं। साधारण डेंगू बुखार करीब 5 से 7 दिन तक रहता है और मरीज ठीक हो जाता है। ज्यादातर मामलों में इसी किस्म का डेंगू बुखार होता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक बुखार तो नाक और मसूड़ों से खून आना, शौच या उल्टी में खून आना, स्किन पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े चकत्ते पड़ जाना, मरीज का बहुत बेचैन होना, तेज बुखार के बावजूद मरीज की त्वचा ठंडी महसूस होना, धीरे धीरे होश खोना और ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाना इसके लक्षण हैं। अगर तेज बुखार हो, जोड़ों में तेज दर्द हो या शरीर पर रैशेज हो तो पहले दिन ही डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर लक्षण नहीं है लेकिन तेज बुखार बना रहता है तो भी 1-2 दिन के इंतजार के बाद डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही या फिर गलत इलाज मरीज की जान भी ले सकता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। एक तरह से कहा जाए कि अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है हर साल डेंगू। देखिए, डेंगू जो है पिछले अगर आप 40 ईयर्स में देखें तो शायद वेक्टर बॉर्न डिजीज में सबसे फास्ट ग्रोइंग डिजीज है ये, जो सबसे तेजी से पाँव फैला रहा है। अच्छा। 1950 के आसपास जो रिपोर्टेड डेंगू केसेस ये
थे, फर्स्ट आउटब्रेक फिलीपींस में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से इसने धीरे धीरे पैर फैलाना शुरू किया और करीब 130 देशों में आज ये तो दुनिया की आधी आबादी जो है रिस्क पे है कि उनको कभी भी डेंगू हो सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया ये जो है। सो डेफिनेटली जो डेंगू से मौत का है ये है कि अगर कायदे से इलाज और ये नॉर्मल डेंगू से तो मौत होती नहीं जैसा कि आपने बताया भी था, लेकिन अगर डेंगू सीवियर डेंगू हो जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू साग सिंड्रोम होता है, सो उसमें जो है बट अगर ठीक ठाक हो इलाज तो लेस देन 1% चांसेस हैं डेथ होने की। ओवरऑल डेंगू में तो और भी बहुत ही कम है। ठीक है। डॉक्टर शिव कुमार, आयुर्वेद क्या कहता है डेंगू को लेकर और क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे समझ जाना चाहिए कि अब ये डेंगू हो सकता है? आयुर्वेद में इसको दंडक ज्वर कहा जाता है। शास्त्र में उल्लेखित है कि मच्छर के काटने से इस लक्षण वाली ज्वर होती है। हाँ। डेंगू तो नहीं कहता है, लेकिन उसके जो लक्षण है वो हमारे दंडक ज्वर के समान दिखाई देते हैं। अच्छा। और हम लोग उसको लक्षण जो है वही तेज बुखार आना और बहुत सीवियर दर्द होना, जैसे बोन्स ब्रेक बोन फीवर पे होते हैं, बोन ब्रेक वो होना और वॉमिटिंग जैसा हुरलास होना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसको हम लोग वात पित्त और कफ इसके क्या लक्षण होते हैं इसके बेसिस पे हम इसको देखते हैं। सारे डेंगू ज्वर एक ही तरह के नहीं होते हैं, ये अपने अपने लक्षण पे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर चड्डा, क्या कुछ खास लोगों को डेंगू जल्दी असर होता है? कुछ ऐसा है कि एज एक फैक्टर है इसमें, एज और इम्यूनिटी। अच्छा। बेसिकली अगर आपका कुछ इम्यूनिटी के इश्यूज हैं तो आप जल्दी उस प्रतिरोध क्षमता को ब्रेक करते हैं और आप बीमार होते हैं उस विषय पे। और होम्योपैथी ये मानती है कि अगर आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है तो आपको बुखार चाहे जितना मर्जी फैला हो सोसाइटी में, आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्रतिरोध क्षमता एक मेजर फैक्टर है इसके अंदर, वो बननी चाहिए। और होम्योपैथी से हम दवाइयों से उनकी प्रतिरोध क्षमता को स्टिमुलेट करते हैं और वो एक्टिवेट होकर इस सारी बीमारी को शरीर से बाहर करती है। ठीक है। और डॉक्टर संजय, जैसे आप बता रहे हैं कि 1% चांस होता है अगर मौत की बात करें, लेस देन 1%, तो 3 तरह का जो डेंगू है, कब ये साधारण डेंगू है और कैसे ये जो है उसकी कंडीशन और बिगड़ जाती है, कब होता है ऐसा? देखिए, डेंगू 4 तरीके के वायरस होते हैं डेंगू के हमारे। सो डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 और ऑलमोस्ट सारे वायरस कभी न कभी ग्रसित करते रहते हैं लोगों को ये। और चारों वायरस जो है उन्हीं के द्वारा फैलता है, मच्छर के काटने से ही, एडिस के काटने से। एक बार जब डेंगू हो जाता है तो उस डेंगू से, उस टाइप की वैरायटी से तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जाती है। सपोज किसी को डेंगू हो गया 1 टाइम, आज हो गया, सो डेंगू 1 मुझे पूरी लाइफ में कभी नहीं होगा, सो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हो गया। बट जब दूसरे वैरायटी से मुझे डेंगू होगा तो उस समय उसकी सीवियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। उस समय चांसेस होते हैं कि अब नॉर्मल डेंगू नहीं रहेगा। देखिए, इसके जो अगर नॉर्मल आप नेचुरल हिस्ट्री देखें डेंगू का, सो मच्छर ने काटा, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद काफ़ी मरीजों में कोई सिम्टम्स नहीं आते, वायरिनिया होता है, शरीर के अंदर वायरस है, सब कुछ है, बट वो अपने आप सबसाइड कर जाता है। अच्छा। कुछ लोगों में सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसा सिम्टम बताया गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, रिटोऑर्बिटल पेन हो गया, माइल्जिया हो गया, सो ये सब होते हैं और 3 से 7 दिन यूजुअली ड्यूरेशन होता है। बियॉन्ड 7 डेज बहुत रेयर केसेज में जाता है, उसका सबसाइड कर जाता है 7 दिन के बाद से। कुछ केसेस में वह जो है हेमरेज होने लगता है, स्किन में रसेज आपके आने लगते हैं, स्किन के नीचे हेमरेजिक स्पॉट्स दिखने लगते हैं, या नेजल ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं। सो ये सब सीरियस लक्षण है। इस समय तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो बहुत तेज़ी से इसमें जो है डेथ होने के चांसेस रहते हैं। सो उसी को हम सीवियर डेंगू कहते हैं, जिनमें दोनों ही आते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिनमें स्किन के नीचे हेमरेज हो या कहीं नेजल या वेरियस ओरिफिस से जो है ये आ रहे हैं। सो ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीधर ने हमें कॉल किया है, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीधर, शुक्रिया। डेंगू कोई इतनी भयानक बीमारी नहीं है, उससे बहुत ही पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए कि डेंगू हो गया।
जब तक सिर्फ बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहता है और ये घर पे आराम करना जो है उसका सबसे ज़रा ये है, 7 दिन में सबसाइड कर जाता है यूजुअली, मैक्सिमम अप टू 7 डेज। साथ में दवा बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। दवा के नाम पे पैरास्टामोल या एस्टामिनोफेन जो है, इनके अलावा खासकर कुछ दवाएं अवॉइड करनी चाहिए जो ब्लीडिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करती हैं और वो सीवियर डेंगू होने के चांस बढ़ जाते हैं। उन दवाओं को अवॉइड करना चाहिए, जैसे एस्प्रिन टाइप, आइबुप्रोफेन टाइप, जो यूजुअली बुखार होने पे लोग खा लेते हैं, या शरीर दर्द या सर दर्द होता है तो उसको खा लेते हैं। इन दवाओं को अवॉइड करना चाहिए। ये लोगों को जानना जरूरी है कि अगर डेंगू हो गया तो इन दवाओं को अवॉइड करें। प्रचुर मात्रा में पानी पीते रहें, हाइड्रेशन को मेंटेन रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो प्रॉब्लम्स होती है, शॉक सिंड्रोम इस समय जो प्रॉब्लम होती है उससे होती है। सो हाइड्रेशन को मेंटेन रखें और सिर्फ पैरास्टामोल लें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि वायरस को हम कोई दवा दे दें और वायरस तुरंत खत्म हो जाए शरीर से। उसकी एक सेल्फ लिमिटेड लाइफ है, वो अपने आप 7 दिन में वायरस की डेथ हो जाती है और डेंगू अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर शिव कुमार, खान पान को लेकर जैसे कह रहे हैं, क्या एहतियात बरतनी चाहिए अगर किसी को डेंगू हुआ है? आयुर्वेद में इसको हम लोग जैसे ज्वर की चिकित्सा ही करते हैं। ज्वर के अलग अलग अवस्था होते हैं और उसके ही दोषों का भी जो लक्षण अलग अलग लक्षण होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग खान बताते हैं। यूजुअली जो है हम लोग अति लघु आहार, यानी कि जो पचने में जो लघु होती है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है, उस तरह के आहार को हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कि चावल का पानी हो गया या दाल चावल हो गया, ये बोलते हैं। और जितना हो सके उतना थोड़ा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कर ले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। तो हम लोग आयुर्वेद में इसको षडंगा पानी करके एक आता है, वो एक पाउडर मिलता है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है। उसको हम घर में उसका जो डिकॉक्शन बना के, या और एक धान्य का हिमा करके मिलता है। अच्छा। तो हम दिन भर इसका जो डिकॉक्शन पीते रहने से फ्लूइड मेंटेन रहती है हमारी। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, बताइए डॉक्टर संजय, आप क्या बताएंगे ने? और ये जैसा आप कह रहे हैं एक बार हो जाता है, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ, उनको 2017 में भी हुआ और 2018 में भी हुआ। नहीं तो ये वही उनका बेसिस क्या था जो ये कह रहे हैं कि 2017 में भी हुआ डेंगू और 18 में हुआ। डायग्नोसिस कैसे बनाई गई थी, आप कुछ बता सकते हैं, या सिर्फ लक्षण पे बताया गया था? कोई टेस्ट भी हुआ था या सिर्फ लक्षण पे बताया गया था कि आपको डेंगू हुआ है? अनुज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद, क्योंकि जिस तरीके का ये अभी तक दर्द बना हुआ है और ये सो डेंगू के जगह पे हो सकता है चिकनगुनिया भी हो, उनको कोई और भी डिजीज हो सकती है। इसलिए ये जानना जरूरी था कि डायग्नोसिस का बेसिस क्या था। यानी एक बार ये पूरी जांच एक बार फिर से कराएं, क्या है, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो बिल्कुल उनको जाके सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर्स की कि अभी तक पेन है, और डॉक्टर ने बताया होगा अगर पेन कंटिन्यूस बना हुआ है तो उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है। डेंगू का पेन इतने दिनों तक नहीं रहता है। ठीक है। और डॉक्टर चड्ढा, होम्योपैथी को लेकर ये चीज़ें आजकल बहुत आम हो रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि जैसे मान लीजिए डेंगू है या और बहुत सी बीमारियां हैं कि अगर होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं वो आप पहले से ले लें तो आप पे असर नहीं करेंगे ये बीमारियां, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। और प्रतिरोध क्षमता का विषय जो हमने आपसे पहले भी बताया कि ये होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं, जो कुछ डोजेज हम देते हैं और उसको पूरा एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। जो जैसे डेंगू फैला तो हम उनके सिम्टम्स जो पेशेंट्स के अंदर आते हैं उनको एक बार एनालाइज करते हैं और उन एनालाइज्ड सिम्टम्स के ऊपर मैचिंग करके हम कुछ एक दवाइयाँ जीनस एपिडेमिकस करके निकालते हैं। और उन दवाइयों के सेवन से आपकी प्रतिरोध क्षमता उस पूरी कम्युनिटी की बढ़ती है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भी 10, 1, 2, 3, 4 है, तो जनरली एक ही तरह का वो जो स्टेन है वो उस समय प्रेवलेंट होता है। तो जो प्रिवेलिंग आपके स्टेन्स होते हैं उसके सिम्टम्स को मैच करते हुए होम्योपैथिक दवाई हम देते हैं और प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। जैसे कई बार यूप्टोरियम पर्फ आती है, कई बार प्राइमिया आती है, तो CCRH और बाकी जो एजेंसीज हैं मिलकर इसको एनालाइज करती हैं और ऐसे समय समय के ऊपर थोड़ी सी हम एडवाइजरी भी समय के साथ देते हैं, जिसमें आयुर्वेदा की भी आती है, होम्योपैथी की भी आती है। हरिंदर ने कॉल किया है राजस्थान से।